एक घने जंगल में शांतिपूर्ण माहौल के बीच बड़े पेड़ों को आए ताजे फल खाकर चिड़िया, कौवा, कबूतर और तोता ऐसे पक्षी आराम से जीने लगे। एक दिन चील कौवा घोंसले से बाहर जाने के बाद उसके अंडों को चुराना चाहा। आसमान में उड़ रहे चील मौके का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जैसे चील चाहा वैसे ही कौवा बाहर जाती है। तब जल्दी से चील पेड़ की डाल पर बैठकर कौवे के अंडों को चुराते समय वहाँ चिड़िया आती है। चील, ये क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? कौवे के अंडों को गिन रहा था। कौवे के अंडों को गिनने के लिए क्या तुम उसके पति हो? हे चिड़िया, संभाल के बात करो। ये लो, संभाल के बात करो। बेचारी कौवा, वो बाहर जाने के बाद उसके अंडों को चुराने आए हो क्या? हाँ सच, मैं कौवे के अंडों को चुराने ही आया हूँ। कौवे के अंडों को चुराने से तुझे क्या हो रहा है? वो कौवा मेरी दोस्त है। वो बाहर जाते समय मुझसे बोल के गई। क्या? तुझसे बोल के गई? हर कोई कुत्ते को पहरा रखते हैं। बेचारी कौवा, उसे कुत्ता नहीं मिला होगा और तुझे पहरे पर रख दी। ऐसे कह के हंसने लगा। तब चिड़िया ने, हंसना बंद करके दम है तो मेरा सामना करो। ऐसे चिड़िया सवाल करने पर, छोटी सी चिड़िया पर ब्रह्मास्त्र कैसे डालूं? बातें बंद करो चील, दम है तो मेरा सामना करो, तब तुझे पता चलेगा। ऐसे चिड़िया भड़काने पर चील गुस्से से चिड़िया के ऊपर आता है। तब अचानक से तोता और कबूतर आके चिड़िया के बाजू खड़े होते हैं। उससे चील डर के, तू अपने दोस्तों के साथ मेरे ऊपर आ रही हो? देखते रहना, तुम सबको इस जंगल में नहीं रहने दूंगा। ऐसे कह के चील वहाँ से चला जाता है। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन डाल पर बैठी कौवे के पास सारस आती है। तब कौवे ने, सारस, अभी अभी आई हो क्या? हाँ कौवा, आज ही मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन तू कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे साथ आना, मैं तुझे उनसे मिलाती हूँ। ऐसे कह के कौवा सारस को अपने साथ ले जाकर तोता, कबूतर और चिड़िया रहे जगह को ले जाती है। वहाँ जाने के बाद कौवा सारस का परिचय कराती है। दोस्तों, ये मेरी दोस्त है, इसका नाम सारस है। आज ही इस जंगल को आई। क्या आज ही आई हो? तो कल किधर थी? कल मैं शहर को गई। शहर को गई? यहाँ इस जंगल में बहुत सारी सुविधाएं हैं ना। क्या? ये कैसी सुविधाएं हैं? इसे कहते हैं कुएं में मेंढक की मानसिकता। तुम क्या कह रही हो? हमें कुछ समझ में नहीं आया। तुम सब इसी जंगल में रहते हो ना, इसीलिए तुम्हें बाहर की दुनिया नहीं मालूम। लेकिन मैं दूर दूर तक सफर करती हूँ, मुझे सब पता है। ऐसे वो सब बातें करते समय चिड़िया उस सारस को ताजे फल खाने को देती है। तब कौवे ने, पहले खाओ सारस, बाद में बातें करेंगे। हाँ, पहले खाओ, वो बहुत ताजे फल हैं। तब सारस फल खाकर ऐसे कहने लगी, थू थू, ये कैसे फल हैं? तुम सब शहर में मिले फल खाने से तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल और एक जगह जाना है। मैं तो बस मेरे पुराने दोस्तों से मिलने आई हूँ। ठीक है, बाय कौवा, बाय बाय दोस्त। ऐसे सारस उन्हें शहर के बारे में बहुत बातें कहकर वहाँ से चली जाती है। सारस सीधा जाकर एक पहाड़ पर रही घोंसले के पास बैठती है। बॉस, मेरा काम हो गया है, ऐसे कहती है। तब उस घोंसले के अंदर से चील आता है। क्या वो सब तुम्हारे बातों पर यकीन किए? सिर्फ चिड़िया के सिवा सभी मेरे बातों पर यकीन किए। तो ये लो, मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटी सी भेंट। ऐसे कहकर चील उस सारस को भेंट देने पर सारस वो भेंट लेकर खुशी से वहाँ से चली जाती है। ऐसे रहते समय एक दिन चिड़िया के गैर हाजिरी में सब एक जगह समावेश होकर कीड़े खाते हुए ऐसे बातें करने लगे। जब से वो सारस शहर के बारे में बोली, मुझे यहाँ रहने का मन ही नहीं कर रहा।
हमें भी ऐसा ही लग रहा है तोता। तू बाहर बोली और हम नहीं बोले, बस। तो देर किस बात की? कल ही हम शहर चले। सब ठीक है, पर चिड़िया को कौन मनाएगा? और कौन? तुम ही कौवा। चिड़िया तेरी बात जरूर सुनेगी। ऐसे वो सब बातें करते समय चिड़िया उनके पास आकर ऐसे कहने लगी। दोस्तों, मुझे बताए बिना ही आ गए। वो बात छोड़ो चिड़िया, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या है वो बात? शहर जाने के लिए ही ना? अरे, तुझे कैसे पता चला? वो लंबी नाक वाली सारस शहर के बारे में बताते समय तुम सब ध्यान से सुन रहे थे ना, तभी मुझे शक आया, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। तो क्या तुम्हें हमारे साथ शहर आने के लिए ऐतराज नहीं है? नहीं मेरे दोस्त, इतना पूछने से क्यों नहीं आऊंगी? जरूर आऊंगी, पर वहाँ मुश्किल लगने से तुम्हें फिर से मेरे साथ वापस आना होगा। ऐसे चिड़िया कहने पर बाकी पक्षी मान जाते हैं। उसके अगले दिन सभी पक्षी अपने अपने लगेज पैक करके शहर जाने लगे। वो सब जाते समय दूर से पेड़ की डाल पर बैठे चील हंसते हुए अपने आप से ऐसे बातें करने लगा। जाओ जाओ, वहाँ शहरी लोग तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। आगे से मुझे इस जंगल में रोकने वाला कोई भी नहीं रहेगा। ऐसे चिड़िया, कौवा, तोता और कबूतर सब शहर चले जाते हैं। वो सब एक पेड़ के इमारत के ऊपर खड़े रह के चारों ओर देखते हैं। आहा, ये मानव तो बहुत बड़े बड़े इमारतें बना दिए। अरे यार, वो छोड़ और पहले ये देख फलों के पेड़ कहाँ हैं। इतनी दूर हम सब सफर करके हमें तो बहुत भूख लगी है। क्या कबूतर, तू तो हर समय भूख कहती हो। ऐसे तोता कहने पर वो सब शहर पूरा फलों के पेड़ ढूंढने लगे। उन्हें शहर में एक भी फलों का पेड़ दिखाई नहीं देता। तब कौवा ऐसे कहने लगी। ये क्या, शहर में एक भी फलों का पेड़ नहीं है? फलों के पेड़ छोड़ो, कम से कम पेड़ भी नहीं है। ऐसे वो बातें करते समय एक इमारत के खिड़की में से एक व्यक्ति एक फल रोड के ऊपर फेंक देता है। तब सारे पक्षी उड़ के आकर टेस्ट देख के ऐसे बातें करने लगे। थू, इसे कोई फल कहते हैं? हाँ, ये तो बेकार है। अरे, ये तो बहुत ठंडा है, शायद ये फ्रिज में रखे होंगे, बेकार है। ऐसे वो बातें करके सड़े हुए फल खा नहीं सके और भूखे रह गए। तब चिड़िया उनके लिए एक पेड़ की छाल पर रहे कीड़े दिखाती है। तब वो पक्षी वहाँ आकर कीड़े खाकर पेट भर लेते हैं। थोड़ी देर बाद कौवे के पेट से अंडा आने लगा। तब कौवा उसके दोस्तों से एक घोंसला बनाने को कहती है। तब चिड़िया, कबूतर और तोता कौवे के लिए जल्दी से लकड़ियाँ चुन के एक बिल्डिंग के खिड़की के पास घोंसला बनाते हैं। तब कौवा उस घोंसले में अंडा रखती है। उसके बाद वो कौवा उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए तुम सब बहुत मेहनत से घोंसला बनाए। ऐसे वो बातें करते समय वहाँ एक व्यक्ति वो बिल्डिंग की खिड़की साफ करते करते वहाँ रहे कौवे के घोंसले को फेंक देता है। तब उस घोंसले में रही अंडा नीचे गिर के टूट जाती है। हे राम, मेरा अंडा, ये क्या हो गया? मेरा अंडा बच्ची होने से पहले ही मार डाले। शहरी लोगों को दिल ही नहीं है। ऐसे कौवा रोते समय चिड़िया को उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आता है। तब चिड़िया उसके साथ कबूतर और तोता को लेकर खिड़की पूरा गलीज करके आ जाते हैं। उसके बाद चिड़िया दोस्तों से ऐसे कहने लगी। देखे ना दोस्तों, तुम सब शहर जाएंगे बोले, पर यहाँ खुशी कहाँ है? चारों ओर ट्रैफिक में रहे कार्स के हॉर्न्स ही हैं। कम से कम यहाँ ताज़े फल भी नहीं हैं। इसके अलावा उनके बिल्डिंग की सुंदरता के लिए हमारे छोटे से घोंसलों को नीचे गिरा रहे हैं। इसीलिए मेरी बात सुनो और मेरे साथ जंगल को आ जाओ। ऐसे चिड़िया उनसे कहने पर सभी पक्षी चिड़िया के साथ वापस जंगल को जाकर पहले की तरह शांति से रहने लगे। अंधेरा होते समय एक जंगल में रही चिड़िया उसके घोंसले में लालटेन जलाती है। तब उसकी छोटी बेटी मिनी चिड़िया जल्दी से आके लालटेन पर बैठती है। बेटी को देखकर माँ चिड़िया घबराती है।
क्या हुआ बेटी, क्यों इतनी घबराई हुई हो? मैं और दीदी खेल के घर लौटते समय रावण चील और जमींदार हमें रोक दिए। दीदी को पकड़ के जोर से हंसने लगे। वो दीदी को लेकर चले गए माँ। ऐसे कहने पर माँ चिड़िया तुरंत मिनी चिड़िया को लेके लालटेन पकड़ के घर को ताला लगा के वहाँ से रावण चील के घर जाती है। ऐसे चलते चलते घर के बाहर जल रही लाइट की रोशनी में रावण चील कुर्सी में बैठा रहता है। चिन्नी चिड़िया डर डर के देखने लगी। माँ चिड़िया चील के पास जाती है, हाथ में रहे लालटेन को नीचे रखती है। वो विनम्रता से हाथ जोड़ती है। साहब, मेरी बेटी को आप क्यों ले आए साहब? देखो, तेरा पति मेरा कर्जा नहीं चुकाया। मेरे पैसे मुझे वापस देने तक तेरी बेटी मेरे घर में काम करती रहेगी। समझ में आया ना? ऐसे चील कहने पर चिन्नी चिड़िया डर जाती है। तब माँ चिड़िया आंसू बहा के, साहब, ऐसे मत कहिए। वो बहुत छोटी है, उसे ठीक से काम करना भी नहीं आता, पूरा तोड़ देगी। तब आपका कर्जा और बढ़ जाएगा साहब। ऐसे भी आप हमें 2 महीनों का समय दिए ना साहब, मैं चुका दूंगी। ऐसे कह के चील के पैरों पर पड़ती है। तब चील मान जाता है। ठीक है, ले जाओ, 2 महीने में कर्जा चुकाओ। वरना मेरे बारे में तुझे पता है ना? जरूर चुका दूंगी साहब। ऐसे कह के माँ चिड़िया वहाँ से उसके बच्चों को लेकर लालटेन पकड़ के उसके घोंसले को जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद लालटेन की रोशनी में एक पेड़ की डाल पर एक बूढ़ी तोता घायल होकर दिखाई देती है। तुरंत माँ चिड़िया उसके बच्चों के साथ बूढ़ी तोता के पास आती है। बड़ी बेटी को लालटेन देती है। बूढ़ी तोता को उस डाल से निकाल के उसके हाथों से पकड़ के, चाची, यहाँ नजदीक मेरा घर है, वहाँ चले चाची, तुम्हारे चोट को दवाई लगाऊंगी चाची। नहीं बेटी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे बनने के बाद मेरा अंतिम संस्कार करो ना। मेरे अपने कोई भी नहीं है। यहाँ मेरा थैली था ना। ऐसे कहने पर डाल को रही थैली निकाल के देती है बड़ी बेटी। इस थैली में जामुन है, ये तुम ले लो बेटी। तुझे और चाहिए तो पश्चिम दिशा की ओर जाने से एक नदी दिखाई देगा। उस नदी किनारे जामुन का पेड़ है। अभी सीजन है ना, बहुत डिमांड रहेगा। वो बेचने से बहुत पैसे मिलेंगे। उस पेड़ से फल तोड़ के बेचो बेटी। ऐसे कह के बूढ़ी तोता मर जाती है। सभी चिड़िया बहुत दुखी होते हैं। वहाँ से लालटेन की रोशनी में थोड़ी दूर ले जाकर एक जगह लकड़ियाँ रख के बूढ़ी तोता को रख के माँ चिड़िया आग जलाती है। चाची, मेरे बच्चों को बचाने के लिए जामुन बेचने का व्यापार के बारे में बोली। बहुत बहुत शुक्रिया चाची। ऐसे कह के पूरा जलने तक रह के वहाँ रहे नदी में नहा के उसका लालटेन लेके तीनों घर आ जाते हैं। खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन माँ चिड़िया और उसके बच्चे एक थैली लेके पश्चिम दिशा की ओर नदी किनारे रहे जामुन पेड़ के पास जाते हैं। उस पेड़ को बहुत सारे जामुन दिखाई देते हैं। माँ और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। चिन्नी चिड़िया और मिन्नी चिड़िया बहुत सारे जामुन खाते हैं। माँ चिड़िया थैली में जामुन भर लेती है। बच्चों, अब हम चले, ये सब बेचना है। ऐसे कह के बच्चों को लेके वहाँ से जंगल में रहे मार्केट को जाती है। वहाँ एक जगह रह के ताजा ताजा जामुन सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। आइए, जामुन लीजिए। एक कौवा चिड़िया के पास आकर जामुन देख के एक जामुन लेके खाती है। वाव, जामुन बहुत अच्छे हैं। इसमें सभी अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं साहब। 1 किलो कितने रुपए? किलो 100 रुपए साहब। ठीक है, दे दो। ऐसे कहने पर माँ चिड़िया किलो जामुन वेइंग मशीन पर रख के तोलती है। कौवा पैसे देती है। ऐसे दिन बीतने लगे। चिड़िया जामुन बेच के बहुत पैसे कमाती है। रावण चील के पास एक दिन जाके उसका कर्जा पूरा भर देती है। उसके बाद वो आराम से बच्चों के साथ रहने लगी। जामुन बेच के वो सब खुशी से रहने लगे।